हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, आज असी असाइनमेंट्स की रिविजन करांगे बेटे। तुसी कॉपीज़ ते जिन्हां ने लिखियां है वेल एंड गुड, जिन्हां ने नहीं लिखियां है वो अपने फोन नाल लिखना है, ठीक है बेटा। सो मैं कोशिश करांगी तुहानूं सारिआं दे आंसर नाल करा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड करंट कैरिंग सोलिनॉइड डिपेंड्स अपॉन ऑप्शंस तुहानूं गिवन है करंट, नंबर ऑफ टर्न्स, नेचर ऑफ मटीरियल और ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ याद होना है कि मैगनैटिक फील्ड ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है इनसाइड द सोलिनॉइड ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ है बेटा म्यू नॉट एन आई ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ना। म्यू नॉट नेचर ਤੇ डिपेंड करता है, आई करंट हो गया, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गई है। ਇਹਦਾ मतलब है ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ही डिपेंड करता है जिन्ने भी फैक्टर गिवन है। सो आंसर की आएगा डी। नेक्स्ट है बेटा, मैगनैटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉयल। करंट कैरिंग कॉयल ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ कि असी करंट कैरिंग सर्कुलर कॉयल करके मैगनैटिक फील्ड फाइंड आउट की है ना। जो असी स्पैशल केस किया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 पाई आई अपॉन आर आया सी। 2 पाई नू अगर 4 दे नाल कट्टूंगे 4 पाई नाल तो तुहाडा ये वाला रिजल्ट बनेगा राजे, ठीक है। सो ध्यान नाल सोच के फिर आंसर लिखना है, उहदे च पाई नहीं बचेगा। सो ऑप्शन इज बी। नैक्सट है बेटा, जे किसी स्ट्रेट कंडक्टर विचों लिखे ना आई, आई मतलब करंट passes through a long straight copper wire at distance 5 cm magnetic field is B. What is magnetic field at 20 cm? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰੰਟ I ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟੈਂਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ B। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ठीक है, फिर की होंदा है असी जिहड़ा तुहाडा आर सी उहनूं असी 4 गुना ज़्यादा कर दिता। पहला 5 सी हुण 20 करता ना, मतलब 5 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गया। और तुहानूं पता है जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड हुंदी है स्ट्रेट कंडक्टर करके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुंदी है। जिन्ना दूर जाई जाओगे उन्नी मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी है वो घटी जानी है ना। सो जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी फिर B/4। क्लीयर है बेटा सारिआं नूं। नैक्सट है वट इज स्नो रूल। हाँ राजी, स्नो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुसी सारिਆਂ ने ऑस्टेट ਦਾ एक्सपेरिमेंट सुनिया है, देखा है 10th ਦੇ ਵਿੱਚ मे भी तुसी कीता भी होवे है ना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਨੀਡਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੀਡਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਨੋ ਰੂਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਡਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। This rule gives the direction of deflection of needle placed under current carrying wire। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਨੀਡਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਨੋ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਨੋ ਮੀਨਸ ਇਫ ਕਰੰਟ ਫਲੋਜ਼ ਫਰੋਮ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ। ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਹੈ ਸਾਊਥ ਟੂ ਨਾਰਥ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਵਾਇਰ ਹੈਲਡ ਓਵਰ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਦ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਦ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆਫ ਨੀਡਲ ਵਿਲ ਬੀ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਵੈਸਟ। W ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੋਏਗਾ ਨੀਡਲ ਦਾ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਡਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ I, ठीक है, असी ਉਹਦੇ नीचे मैगनैटिक नीडल रखी हुई है। जे ਤੁਹਾਡੀ वायर ਦੇ ਵਿੱਚ करंट साउथ टू नॉर्थ जा रहा है और वो वायर ओवर द नीडल है, then north pole of needle will deflect towards west। क्लियर है सारिਆਂ ਨੂੰ। नेक्स्ट है बेटा, static charge is not a source of dash। fill in the blank है। स्टैटिक चार्ज करके ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही इलैक्ट्रिक फील्ड ਤਾਂ आ जाती है पर ਉਹਦੇ करके मैगनैटिक फील्ड कभी नहीं आएगी। सो ਜਿਹੜਾ स्टैटिक चार्ज है ਉਹਦੇ करके मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। नैक्सट है बेटा, यूनिट ऑफ मैगनैटिक इंडक्शन इज वेबर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता है ਜਿਹੜੇ वेबर है वो तो मैगनैटिक फ्लक्स डेंसिटी ਦੇ है ना, यूनिट फ्लक्स ਦੇ है। मैगनैटिक इंडक्शन ਦੇ ਤਾਂ टेस्ला है। सो ये फॉल्स है। नैक्सट है डिराइव रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस। ठीक है, टेस्ला एंड गॉस ਦੇ ਵਿੱਚ रिलेशन किद्दां डिराइव करना है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ रिलेशन याद होना है कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी ਹੁੰਦਾ है ना, ਜਾਂ ਅਸੀਂ मैक्सिमम F इज इक्वल टू क्यू वी बी लिख ਲੈਂਦੇ ਸੀ। उस रिलेशन तो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ लिखना है B इज इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V।
ठीक है। उतो ही असीं यूनिट बनाने सीखे सी ना। फिर बी दे यूनिट टैसला हुंदे है, फोर्स दे यूनिट न्यूटन हुंदे है, करंट दे यूनिट बी क्रॉस अपॉन क्यू भी आ गया ना, क्यू दे यूनिट एम्पीयर इंटू टाइम, तो वेलोसिटी दे यूनिट मीटर पर सैकेंड। आप सारे लिख ले। हुण तुहाडे कोल टैसला नूं असीं गॉस च चेंज करना है, मतलब असीं CGS तो किहड़े यूनिट्स कन्वर्ट करने हैं, ਆਪਾਂ सॉरी SI तो CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ है ना। SI च न्यूटन है तो CGS च डाइन हो जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ये 10⁵ डाइन ਦੇ बराबर है। बेटा ये ਜਿਹੜਾ 1 एम्पीयर सेकंड ਤਾਂ कैंसल ही हो जाने, ये ਤਾਂ खत्म ही है। ਜਿਹੜਾ 1 एम्पीयर है ना चार्ज ਦਾ यूनिट, ਇਹ बेटे अपने दिमाग च रखियो, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ CGS यूनिट ਹੁੰਦੇ ਆ, नहीं तो सारे CGS यूनिट ना छोटे ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, SI ਨਾਲੋਂ। सिर्फ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एम्पीयर है ना, एब एम्पीयर, वो ਵੱਡਾ है। मतलब एक एब एम्पीयर च 10 एम्पीयर होंगे, वो याद रखियो। सो एक एम्पीयर दे विच 0.1 एब एम्पीयर आ जाएगा। क्लीयर है बेटा। तो मीटर तुहानूं पता ही 100 सेंटीमीटर होंदा है ना। जदों तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे 10⁵, 2 जीरोज़ कट जाएंगे, 10⁵ रह गया, ਇਹਦੀ 0 ने ऊपर चल जाना, ਜਿਹੜੀ अपॉन 10 कर दे तो 10⁴ गॉज आ गया। इस तरह ड्राइव करना है। नेक्स्ट है बेटा स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। they give the direction of force experienced by proton moving along north in uniform magnetic field which is directed along west। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫਲੈਮਿੰਗ ਦਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿੰਗਰ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖੋ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ। if we stretch forefinger, middle finger and thumb of left hand mutually perpendicular, याद है ना सारिਆਂ ਨੂੰ, पहली फिंगर अपनी, सेंटर वाली फिंगर ते थंब, इन्हां तिन्नां ਨੂੰ इस तरह तुसी स्ट्रैच करना है कि आपस में परपेंडिकुलर होण। ते जिहड़ी फर्स्ट फिंगर है वो किधर होनी चाहिए है, मैगनैटिक फील्ड वाल। जिहड़ी मिडल फिंगर है वो करंट वाल होनी चाहिए है। फिर जिहड़ा थंब है वो डायरैक्शन देगा फोर्स की। ठीक है। जिहड़े बच्चों को नहीं याद, वो वीडियो जरूर देख लो बेटा। सबसक्राइब तुसी कीता होया है चैनल ते तुसी देख सकते हो। ठीक है बेटे। सो हुण तुसी कड्ढनी है डायरैक्शन, है ना। सो वो डायरैक्शन तुसी ये वाले फिर रूल लगा के देखियो किद्दां लगाना है, तुहानूं पता चलेगा कि गिवन केस दे विच जिहड़ी फोर्स है अपवर्ड आई है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है राजे, इफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर कैरीज करंट ऑफ 5 एम्पीयर। सर्कुलर कॉइल है, ਉਹਦਾ रेडियस है 2 सेंटीमीटर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 एम्पीयर ਦਾ करंट फ्लो कर रहा। सर्कुलर कॉइल वाला याद करो आर्टिकल। ठीक है। 2 सेंटीमीटर रेडियस हो गया ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ A ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ठीक है। एंड करंट ऑफ 5 एम्पीयर। फाइंड मैगनैटिक फील्ड एट इट्स सेंटर। सेंटर के उपर मैगनैटिक फील्ड तुसी फाइंड आउट करनी है। तुहानूं पता है एट सेंटर ते की आंसर आया सी साडा μ0I/2r, है ना। हुण μ0 की वैल्यू, μ0 अपॉन 4π की वैल्यू तुहानूं पता है 10⁻7 हुंदी है, तो μ0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4π इंटू 10⁻7। इतना क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। मल्टीप्लाई बाय I कितना है बेटा 5 एम्पीयर, कोई यूनिट चेंज करने की लोड़ नहीं है, SI है 5 लिख दिता। डिवाइडेड बाय 2r, 2r दे सानू चेंज करने पैने हैं क्योंकि सेंटीमीटर च है, इनू मीटर बना लियो 0.02 आ गया। जो तुसी इनू सॉल्व करोगे ना बेटा, आ तुहाडा बन गया 4 नीचे है ना, 100 ने ऊपर चल जाना, जो ऊपर गया वो तो ये माइनस मतलब प्लस की हो जानी, उन्हें इंटू 100 हो जाना, सो माइनस होके -5 आ गया। 4π 4 नाल 4 कैंसिल हो जाना, आ 5 बचेगा तुहाडा 5π इंटू 10⁻5 टेस्ला। नेक्स्ट है बेटा स्टेट बायट-सैवर्ट्स लॉ। ये तो मेरे बच्चों को याद ही है। बायट-सैवर्ट लॉ की होंगे, इट स्टेट्स दैट मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलीमेंट। ठीक है बेटे, पूरी स्ट्रेट कंडक्टर नहीं लिखन बह जाना, एक एलीमेंट करके बायट-सैवर्ट लॉ होंगे, तो उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ याद होना चाहिए। प्लेस्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कितना होएगा, b = μ0/4π I/dl क्रॉस r। सॉरी बेटा राजे, इत्थे तुसी वैक्टर दे निशान पा लियो दोनों के उपर, I/dl क्रॉस r वैक्टर डिवाइडेड बाय r³। ठीक है बेटा। ये जो तुसी वैक्टर पाए होंगे फिर सानू डायरैक्शन नाल लिखने की जरूरत नहीं पएगी। अगली असाइनमेंट, हाँ जी बेटा, हुण जिहड़े इहदे च वड्डे क्वेश्चन है ना, जिहड़े तुहानूं मैं जिहड़े 3-3 नंबर के पाए हुए ने असाइनमेंट दे विच, उहदे लई मैं इस करके इत्थे डेरीवेशन नहीं कर रही क्योंकि उहदियां वीडियोज़ ऑलरेडी मैं यूट्यूब ते पाईयां होईयां ने, तुसी सारे बच्चे वो देख सकते हो। ठीक है। तुहानूं कोई डाउट है तुसी कमेंट बॉक्स दे विच कमेंट कर सकते हो, तो तुहानूं जरूर आंसर मिलेगा बेटा। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन मैगनैटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इज कॉल्ड। एंगल बिटवीन मैगनैटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन इनू की कहते हैं बेटे, इनू असी कहते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तुहानूं याद होना असी एक बुक टाइप
ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਸੀ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਪ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਿਪ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਡਿਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ 90 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ 0। ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ BV ਹੈ ਉਹ 0 ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। BV ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ V cos ਡੈਲਟਾ। ਸੋ 0 ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਡੈਲਟਾ 0 ਹੋਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਰਥਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਲਾਰਜ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਬਰੀਡ ਅੰਡਰ ਅਰਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਜ਼ ਆਫ ਅਰਥਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਰਥ ਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊ ਕਰਾਏ ਸੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖਣਾ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਪ ਐਟ ਇਕੁਏਟਰ। ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ 0 ਹੋਏਗਾ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, the vertical plane passing through magnetic axis of freely suspended magnet is called magnetic meridian। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੋਲਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਐਕਸਿਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਪਲੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਂਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ, ਦ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵਰਟੀਕਲ ਪਲੇਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਕਸਿਸ, ਓਕੇ, of earth is called geographic meridian, and vertical plane passing through magnetic axis of freely suspended magnet is called magnetic meridian. Next beta, what is angle of dip at place where horizontal and vertical components of earth's magnetic field are equal? Very important beta, क्योंकि तुसी कट के दिखाना है ना। की करांगे असी BV लिख लिया पहला, vertical component हुंदा B sin delta, ओके। जिहड़ा तुहाडा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो B cos डेल्टा होएगा। जे दोनों इक्वल है, पहला तो असी BV अपॉन BH कढ़ लीए, ठीक है, उहदे नाल की होना tan डेल्टा मिल जाएगा तुहानू, ओके। BV अपॉन BH इज इक्वल टू साइन अपॉन cos tan हो जाना, B ते B कैंसल हो जाने हैं। जे ये दोनों बराबर है बेटे, ठीक है, दोनों बराबर है जे कंपोनेंट, तो कट जाने आपस के विच 1 आ जाना। tan डेल्टा 1 कदों हुंदा, जदों डेल्टा 45 डिग्री होएगा। वैसे भी तुहानू अंडरस्टूड होना चाहिए है साइन डेल्टा ते कॉस डेल्टा बराबर कदों होने, जदों 45 दे, ठीक है बेटा। सो इनू कट के भी दिखा देना है। नैक्सट है राजे, वट इज द प्रोबेबल कॉज ऑफ अर्थस मैगनैटिक फील्ड। अर्थ की मैगनैटिक फील्ड का कारण की है, फिर जे उहदे अंदर मैगनेट नहीं दबी हुई तो उहदा कारण की है, क्यों मैगनैटिक फील्ड है ना। असीं कहानी वांगू कीता सी इहनू, जे किसी नू याद होवे तां की होएगा। इट इज़ बिलीव दैट कोर ऑफ अर्थ कंटेन्स मोल्टन मैटल। तुहानू सारिआं नू पता है धरती दे अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा टैंपरेचर है ना, उत्ते किन्नियां मैटल्स पईआं, इहदा मतलब वो मैटल्स इन्नी गर्मी दे विच मैटल तां नहीं रह सकदियां, वो सारियां पिघल गईयां होणीआं। सो मोल्टन मैटल्स हुंदियां उत्थे, है ना। जे मोल्टन मैटल्स है तां आयन्स आ गए उत्थे, है ना। हुण तुहानू सारिआं नू पता है अर्थ तां रोटेट कर रही है अपने एक्सिस दे अबाउट, रोटेट कर रही कॉन्टीन्यूटी दे विच। इहदा मतलब जिहड़े आयन्स है वो भी सारे रोटेट कर रहे अर्थ के एक्सिस दे अबाउट, है ना। सारे आयन्स जो रोटेट कर रहे तो वो तो लूप बन गई करंट दियां, करंट कैरिंग लूप्स बन गई आयन्स जिन्ने भी है ना। जे वो लूप बन गई तो यदा मतलब मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सोचो फिर कितनी ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जानी है, ठीक है। ये कॉज है बेटे अर्थ की मैगनैटिक फील्ड। हाँ जी बेटे, हुण असीं करना है जियोग्राफिक मैरीडियन ते मैगनैटिक मैरीडियन बारे। मैं तुहानूं पहले दसना ही चाहती सी कि की हुंदे आ। देखो बेटा, हुण इसी करके मैं डायग्राम बनाया इत्थे। तुसीं की करना है राजे, देखो आ तुहाडे कोल है, आ है तुहाडे कोल मैगनैटिक मैरीडियन, जिहड़ा बार मैगनेट के मैगनैटिक एक्सिस दे विचों प्लेन निकल रहा है, ठीक है। ये है जियोग्राफिक मैरीडियन, ठीक है। दो मैरीडियन आपां बना ले।
ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੈ that is ਥੀਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਪੀ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਂਗਲ ਆਫ ਡਿਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਜੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਫੀਲਡ ਨੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਡੈਲਟਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਨ ਇਜ਼ ਬੀ ਕੋਸ ਡੈਲਟਾ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਬੀ ਸਾਈਨ ਡੈਲਟਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੀ ਐਚ ਕਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਿਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਜਾਂ angle made by total magnetic field with horizontal direction in magnetic meridian. Angle of declination की है? It is the angle between geographic meridian and magnetic meridian. जे तुसी पेपर च बना भी आओगे तो मेरे बच्चों को और भी फायदा होएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, what are isogonic and isoclinic lines? ठीक है, the lines joining places of equal declination are called आइसोगोनिक। जिथे थीटा इक्वल है, ठीक है, वो आइसोगोनिक है। तो जिथे डिप इक्वल है, सारे किते डिप सेम है, वो आइसोक्लिनिक लाइन्स है। हम तुहानू डिप ते थीटा का पता लग ही गया ना, थीटा सेम है तो आइसोगोनिक एंड डिप सेम है तो आइसोक्लिनिक। आगे बेटा असाइनमेंट 3 है, 2 आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स आर कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर एंड अ मिली एमीटर। ठीक है, एक नू आपां एमीटर चेंज करता, एक नू मिली एमीटर चेंज करता। रेजिस्टेंस ऑफ शंट ऑफ मिली एमीटर थ्रू विच द करंट पासिस थ्रू विल बी। हुण जिहड़ा मिली एमीटर है जिहदे विचों करंट पास करदा, ओहदी रेजिस्टेंस जिहड़ी है, ओहदी रेजिस्टेंस ऑफ शंट वो ज़्यादा होएगी कि घट होएगी? ठीक है बेटा, तो वो याद रखना हमेशा, वो ज़्यादा होएगी। मिली एमीटर है, जिन्ना छोटा स्केल होएगा रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट है बेटा, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग यूनीफॉर्म मैगनेटिक फील्ड एट एन एंगल 60 डिग्री इज। ये बेटा जदों ना जिहड़ा तुहाडा चार्ज पार्टिकल है, जदों वो होरीजोनटल दे नाल किसी भी एंगल ते आएगा, चाहे 60 ते आवे, चाहे 50 ते आवे, चाहे 45 ते आवे, तो उहदा एक कंपोनेंट तो उस चार्ज पार्टिकल नू अगे नू लेके जाएगा, चार्ज अगे अगे जाता जाएगा। जिहड़ा उहदा वर्टिकल कंपोनेंट होएगा परपेंडिकुलर वाला, वो उन्होंने गोल गोल घुमाएगा। ठीक है, ये तुसी सारिਆਂ ने पढ़िया होया है कि जदों भी कोई चार्ज पार्टिकल मैगनैटिक फील्ड दे विच एंटर करता है, जे वो होरीजोनटल दे नाल कोई एंगल बनाता है बेटे, तो वो अगे भी जाएगा तो गोल गोल भी घूमेगा। तो किस तरह का पाथ फॉलो करेगा? वो हेलिकल पाथ होएगा, जिद्दां स्प्रिंग होंदा है ना, इस तरह का पाथ। सो इहदी ऑप्शन का आंसर है हेलिकल। नेक्स्ट है बेटा, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 मीटर कैरिंग करंट ऑफ 8 एम्पीयर। जे तुहाडे कोल असीं किसी कंडक्टर दे उपर फोर्स कढ़नी होवे तो फॉर्मूला याद है, IL क्रॉस B होंदा है ना। हुण F इज इक्वल टू IL क्रॉस B लिख लिया सी, तुहानूं I भी पता है, L भी पता है, B भी पता है, तो असीं ये सारी वैल्यूज पुट कर देनी है कि ये फोर्स जिहड़ी है वो आपां कढ़नी है। लेंथ L है 5, कैरिंग करंट I है 8 इंटू 5, केप्ट परपेंडिकुलर टू मैगनैटिक फील्ड। मैगनैटिक फील्ड केड़ी है? 1.5, सो वो रख ली। ठीक है, मैगनैटिक फील्ड 1.5। मैं साइन थीटा क्यों नहीं लिखा इत्थे? ILB साइन थीटा बन जाना सी ना क्रॉस नूं खत्म करके, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सो साइन 91 हो जाना है। फिर इन्हों सॉल्व करके देख लो, 60 न्यूटन आंसर आएगा। जो भी ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, एक नंबर के क्वेश्चन है, तो बेटा दिमाग च रखियो कि न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं होंगे, जस्ट एक फॉर्मूला लगना होंगे, क्योंकि वह आंसर बहुत सिंपल होंगे। फिर तुम डरना नहीं कि न्यूमेरिकल सानू आंदा नहीं, तुम आर्टिकल किए हुए वैल्यूज पुट करो, सब हो जाएगा। नैक्सट है बेटा, वट इज शंट। शंट तुहानू याद है, असीं गैल्वेनोमीटर नू एमीटर च चेंज किया सी, जदों असीं पैरल दे विच एक शंट लगाते हैं, एक रेजिस्टेंस लगाते हैं ना, उन्होंने ही शंट कहते हैं बेटे। सो इसकी डेफिनेशन किस तरह लिखनी है?
It is a resistance connected parallel to galvanometer to convert it into ammeter. बस यही याद रखना है कि जो भी असी galvanometer तो ammeter बनाना है तो सानू एक resistance parallel चलानी पैनी है, वही resistance नू असी shunt बोल। Next है बेटा two conductor carrying current in same direction। ਹੁਣ ਜੇ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਦੋ ਕੰਡਕਟਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰਲਲ ਕੰਡਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਲਏ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ? ਤਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੂ ਚਾਰजेस ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਦੋ ਐਸੇ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਅਟਰੈਕਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਈਕਲੋਟ੍ਰੋਨ ਕੈਨ ਨॉट ਐਕਸਲਰੇਟ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਨ ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਮੀਟਰ ਬੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੰਟ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਮੀਟਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾ। ਸ਼ੰਟ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? IG × G, I - IG। ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ I ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ IG ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਸ਼ੰਟ ਆ ਜਾਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ। Next है when a charged particle moves normal to magnetic field, how does its kinetic energy change? बेटा जदों charged particle normally जा रहा है magnetic field ਨੂੰ, ठीक है, normal मतलब इधर magnetic field है, normal ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ है charged particle, फिर सिर्फ इको ही component बचना है, cos वाला तो खत्म ही हो गया, सिर्फ साइन वाला ही कंपोनेंट है, समझ लो है ना, साइन 90 वाला, क्योंकि cos 90 0 हो जाना। सो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ इधर ਨੂੰ जा रहा है चार्ज, वो की करेगा? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਤਾਂ ਘੁਮਾਏਗੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਹੈਲੀਕਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੈਲੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ-ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਵਿਲ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ, ਸੋ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। नेक्स्ट है बेटा वाई अ सोलिनॉइड श्रिंक्स व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੀਨॉइड है राजे, वो श्रिंक क्यों कर जाता है? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ बहुत बारी पढ़ लिया कि ਜਦੋਂ सेम डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ करंट फ्लो कर रहा है, दो वायर्स है पैरेलल है, ठीक है, सेम डायरेक्शन 'ਚ कर रहा है, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲੀਨॉइड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ करंट फ्लो करना शुरू करਦਾ, देखो इस डायरेक्शन 'ਚ नीचे ਨੂੰ जा रहे, घूम के ਇੱਥੇ फिर नीचे जा रहे, इस तरह घूम के फिर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। ए वाली साइड ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਈਡਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है बेटा। सो आंसर की लिखोगे बिकॉज करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन थ्रू ऑल टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड एंड वी नो दैट लाइक करंट अट्रैक्ट ईच अदर। सो एक दूसरे ਨੂੰ अट्रैक्ट ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਓ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, 3-4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।